जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज। इससे पिछले वीडियो में भी परसेंटेज था, ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट है और ऐसे ही मेरा सेशन चलता रहेगा। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बन रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, जीरो से नहीं कहा जाता सरल से कठिन की तरफ, तो ऐसे प्रश्न रहेंगे। पहले शुरू में सरल रहेंगे, उसके बाद कठिन। तो ऐसे जितने भी सेशन मतलब कि पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पार्ट जितने बनते जाएंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, 5 प्रश्न लेकर आए हैं, ऐसे डेली 5-10 प्रश्न लेकर आएँगे और 5 प्रश्न आप देखिए, ये समझिए कि आपके लिए 10 प्रश्न है, क्योंकि इसमें ही और से प्रश्न मैं बताऊँगा। और इससे पहले मैं बताया था कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक है? तो फ्रैक्शन के आधार पे ही ये क्वेश्चन सारे हल होंगे। इतना आपको बात समझ में आ गया? तो आइए समय ना गँवाते हुए आइए आपको बताते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ लिखा गया है परसेंटेज, ठीक? परसेंटेज है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2114 है, ठीक? इस पर लाभ कितना है? 16/2/3%। यहाँ देखिए 2114 और लाभ कितना है? 16/2/3%। तो ये पूछा है क्रय मूल्य। क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य आप कैसे बताएंगे? तो आइए इसी के बारे में बताते हैं कैसे बताएंगे। देखिए, आप पहले फ्रैक्शन निकालिए इसका। 16 का आप पहले फ्रैक्शन निकालिए। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इतना बताइए। देखिए, फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पहले बताया था मैं कि पहले तो आप इसमें गुणा करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। तो 16 तिया 48, 48 दो कितना होगा? 50, 50/3 हो गया, ठीक। और जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या बताया था? जो परसेंटेज है इसका मतलब बताया था कि 100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या बताया था? 100 होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 100 से आप गुणा कर देंगे नीचे, ठीक। 100 से आप गुणा कर देंगे तो ये गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर कितना है? 50, नीचे 100 है, तो कितने हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा और ये आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना होगा? 1/6, 1/6 होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो फ्रैक्शन में हो गया 1/6। तो ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको याद रहेगा, देखिए आपको याद है तो ठीक है, एकदम आराम से आप कर जाएँगे। अगर इसको नहीं याद है तो अगर डेली जैसे प्रश्न है उसको हल करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर जिसको नहीं पता है तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक? यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2 का कितना होता है? 50%। और 1/3 का कितना होता है? 33/1/3%, ठीक। 1/4 का कितना होता है? 25%। और 1/5 का कितना होता है? 20%। उसके बाद इसका तो आप जान ही गए, 16/2/3% का कितना होता है? 1/6, इतना पता है। और 1/7 का कितना होता है? 1/7 का 14/2/7% होता है। और 1/8 का कितना होता है? 12/1/2%। और 1/9 का कितना होता है? 11/1/9%। और 1/10 का कितना होता है? 10%। ऐसे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ इसलिए कि आप आसानी से कर जाएंगे। 1/11 का कितना होता है? 9/1/11%। 1/12 का कितना होता है? 8/1/3%। और 1/20 का कितना होता है? 5%। और 3/8 का कितना होता है? 37/1/2%। 4/7 का कितना होता है? 57/1/7%। इतना आपको समझ में गया? साइड में लिख दिए हैं। अब जो प्रश्न करेंगे तो यहाँ से आप साइड में देखते रहेंगे और करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो पहला प्रश्न क्या है? कोई वस्तु है जो कि उसका विक्रय मूल्य कितना है? 2114 है। और यहाँ लाभ कितना है? 16/2/3% और क्रय मूल्य इसका निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? पहले तो यहाँ मैं बता दिया ना कि 16/2/3% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है। तो फ्रैक्शन कितना हो गया यहाँ देख लीजिए।
यहाँ फ्रैक्शन कितना है 1/6। तो ऑप्शन देखिए नीचे वाला कभी भी वैल्यू जो होता है ना, नीचे वाला मेन वैल्यू होता है, जो ये क्या होता है नीचे वाला, ये होगा आपका क्या क्रय मूल्य होगा। नीचे वाला क्या होता है क्रय क्रय मूल्य, इतना याद रखिएगा। नीचे वाला कभी क्रय मूल्य होता है और जो इसके ऊपर होता है वो क्या होता है लाभ या हानि। जो ऊपर वैल्यू है एक है, या लाभ होगा या हानि होगा, वो क्वेश्चन पे आपका डिपेंड करता है। ठीक। और उसके बाद अगर इसको लाभ या हानि हो या क्रय मूल्य, उसमें अगर जोड़ देते हैं, देखिए लाभ या हानि है, उसमें अगर क्रय मूल्य जोड़ देंगे, अगर इसमें क्रय मूल्य आप जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य। इतने याद रखिएगा कभी भी कि अगर इसको जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है विक्रय मूल्य। इतना आप याद रखिएगा कि इसको जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा आपका। तो इतना समझ में आ गया। तो क्या आपका फ्रैक्शन क्या निकला है 1/6। तो जो आपका छ क्या है क्रय मूल्य है और एक जो है लाभ है, तो यहाँ क्या दिया गया आपका विक्रय मूल्य दिया गया। तो अब क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे जब, तो आपका क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या मतलब 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हुआ। तो 7 नहीं कहा है, विक्रय मूल्य कितना कहा है 2114 का है। तो इससे कितना अधिक कहा है 2114, इससे कितना अधिक कहा है। अब भाग देकर देख लीजिए कितना बार हो जाएगा 3 बार में जाएगा 0, और ये कितना बार हो जाएगा 2 बार में। तो 302 इससे कितना गुना अधिक है 302 गुना अधिक है। तो आपको क्या पूछा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा है तो आप क्या करेंगे 6 से इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा 6 दूनी 12 36 18, कितना हो गया 1812। आपका आंसर आ गया। पहले का क्या हो गया आंसर, पहले का आपका आंसर आ गया 1812। समझ में आ गया। ऐसे ही करना है। तो आप अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। आपको समय देता हूँ 15 सेकेंड का, अब जल्दी करके बताइए। ठीक है आइए देखिए बताते हैं कैसे होगा। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ विक्रय मूल्य इसका कितना दिया गया है, इसका विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पे कितना है 240। ठीक। और यहाँ पे लाभ इसका कितना दिया गया है 14/2/7। तो ये बताइए 14/2/7 ऐसा क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ क्या है क्रय मूल्य आपका निकालना है। तो जब क्रय मूल्य निकालना है तो इसको पहले आपको पता होना चाहिए कि 14/2/7 जो है ये कितना मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा। तो फ्रैक्शन में अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं सामने लिख दिया हूँ। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, कितना होता है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 1/7। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 7 में 14 से गुणा करेंगे तो 14 साते कितना होता है 98, और प्लस तो इसको गुणा करिए 14 में, तो 14 साते 98 प्लस 2 कितना हो गया 100, और बट्टा में 7। अब इसको फ्रैक्शन में करना है, परसेंटेज जो हटाना है इसका तो गुणा करना पड़ेगा 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1 बटा कितना आया 1/7 आ गया। कितना आया 1/7 आ गया। तो 1 बटा आपका 7 आ गया जो। तो यही फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे सामने लिखा गया, इसीलिए कहा कि अगर याद रहेगा तो एकदम विदिन सेकंड में हो जाएगा। जल्दी से करने के लिए इसलिए फ्रैक्शन बताया है। फ्रैक्शन पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, पूरा मतलब पूरा परसेंटेज क्या है हर जगह काम आता है। जैसे कि आयु का क्वेश्चन हो गया, चाहे क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो गया, सब में काम आता है। ठीक। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही हर बार यही आता है। तो यहाँ देखिए कितना दिया, पहले का दूसरे का क्या है, दूसरे का यहाँ देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन का फ्रैक्शन कितना दिया गया है, इसका फ्रैक्शन निकाले 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन कितना निकाले हैं 1/7। तो आपका 7 क्या बताया है, 7 आपका क्रय मूल्य है और ये एक क्या है लाभ है। तो ये लाभ नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है कहा है विक्रय मूल्य। तो आप देखिए विक्रय मूल्य जो है आपका, विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, जो लाभ हुआ है और जो आपका क्रय मूल्य है दोनों को जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य 8 हो गया। तो यहाँ 8 नहीं कहा है, कहा है कितना कहा है 240। तो 240 का है तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 240 का है तो 8 से भाग देंगे। देखिए इसका कितना गुना है ये, आप यहाँ देखिए कितना गुना है, आप देखिए यहाँ कितना गुना है, इसका कितना गुना है भाग देकर देखिए कितना गुना है 3 गुना।
मतलब कि 30 गुना इसका है। देखिए 30 गुना है, तो 30 गुना है तो आप क्या पूछा है यहाँ पे, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कैसे होगा, तो क्रय मूल्य पूछा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 30 गुना है तो आप ये क्या करेंगे, जो 7 है इसका जो क्रय मूल्य है इसको 7 से गुणा कर देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा, 7 तरीके इक्कीस। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना होगा 210, 210 हो गया। 210 से अब क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, जो पूछा है आपका क्रय मूल्य क्या उतना होगा, पहले दूसरा जो क्वेश्चन है उसका 10 होगा, 210 होगा। समझ में आ गया। अगर ऐसे ही आप सोचिए कि मान लीजिए कि इसका लाभ अगर चाहिए कि कितना लाभ हुआ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 240, और उसमें से माइनस कितना कर देंगे आप 210, माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ देखिए 30, तो लाभ आपका कितना हुआ 30 रुपया। समझ में आ गया, लाभ भी निकल गया, क्रय मूल्य भी पता चल गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है 693। आप यहाँ देखिए आपका क्रय मूल्य दिया है 693, और लाभ आपका दिया 33 सही 2/3%, और इसका विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो अब बताइए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आप बताइए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो आइए वैसे ही करेंगे। फ्रैक्शन आपको पता है 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ फ्रैक्शन कितना होता है, देखिए इसका फ्रैक्शन का कितना होता है 1/3। देखिए यहाँ पे 1/3 लिखिए, 1/3 लिखेंगे, 1/3 लिख लिए, और यहाँ पे क्या दिया गया है 1/3 लिख लिए, और इसका क्रय मूल्य कितना दिया गया। तो क्रय मूल्य में क्या बताऊँ, नीचे वाला को क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो इससे देखिए 693 कितना गुना है, भाग देकर देखिए कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, कितना है 231, 231 ये कितना है अधिक है, ठीक उतना गुना है, 231 गुना है, ये गुना होता है जब भाग देते हैं तो आप क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या बताया हूँ, ये दोनों को आप ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1+3 जोड़ देंगे, 1+3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 4। तो इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, जब 4 से गुणा कर देंगे आप तो कितना आपका आ जाएगा, बताइए जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, कमेंट करिए। तो ये आएगा, इस पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 एकम 4, और 4 तिहाई 12, और 4 दूनी 8 एक 9, कितना आएगा 924, कितना आएगा 924। तो इसका तीसरे का आंसर क्या हो गया 924। समझा गया। अब ऐसे चौथा करिए, विक्रय मूल्य देखिए कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य चौथा 7216, तो 7216 आपका विक्रय मूल्य है। तो अब फ्रैक्शन कितना दिया गया है 11 से 1/9, तो इसका क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो ये क्या है हानि दिया गया है, तो हानि मतलब क्या होता है घाटा हो गया। आप देखिए हानि कैसे होगा, जब कोई वस्तु अधिक दाम में खरीदे हैं और कम दाम में आप बेच दिए, तो आपका क्या होगा हानि हो गया। तो इसको करेंगे आप चौथा करेंगे, देखिए चौथा कैसे होगा, फ्रैक्शन क्या दिया गया है 11 से 1/9, तो 11 से 1/9 का कितना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 11 से 1/9 का कितना होता है 1/9 होता है। तो 1 यहाँ 9 लिख देंगे, 1/9 लिख देंगे। अब ये क्या कहा गया है कि हानि हुआ है, तो हानि होगा तो देखिए आपका हानि होगा तो कभी भी कम होगा ना, तो क्रय मूल्य आपका 9 है, अगर इसको ऐड कर देंगे अगर जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या, और 10 आपका विक्रय मूल्य तो नहीं हो सकता क्योंकि अधिक दाम में फायदा हो गया, तो इसमें घटा देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा 8। तो कहा है कि 8 नहीं 7216, कितना गुना कहा है 7216, इससे कितना गुना कहा है, कितना गुना है 902 गुना है। तो आप इसका कितना क्या निकालना है क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना क्रय मूल्य हो जाएगा, आप इसमें गुणा कर दीजिए किससे 9 से, तो 9 दूनी 18, अननहवा 81, कितना आ गया 81 18, कितना आया आपका 81 18, 81 18 आ गया। आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं आपको करना है, आसानी से एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई समय नहीं लगेगा ये क्वेश्चन करने में, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अब कौन सा कब बचा है आपका पांचवा बचा है। देखिए ऐसे ही हमारा सेशन चलता रहेगा। आपका बचा क्या है पांचवा, तो पांचवा आप कैसे करेंगे, देखिए पांचवा आप कैसे करेंगे, तो पांचवा आपको करना है। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, दिया गया है यदि किसी संख्या में हम उसका
16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें संख्या कितना 5600 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो अगर किसी संख्या है उसमें अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 5600। यहाँ देखिए कितना जोड़ते हैं 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% जोड़ते हैं तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है तो आपको देखिए पता है 1/6 1/6 होता है। तो 1/6 होता है तो आप इसको कैसे करेंगे देखिए इस क्या कर जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ रहा है तो नीचे का जो क्रय मूल्य है लाभ है दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 7। अगर 7 नहीं 5600 5600 कह रहा है तो 5600 जब कह रहा है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कितना गुना है बताइए कितना गुना है कितना बढ़ जाएगा 800 गुना। कितना गुना है 800 गुना है। तो इसका आपका जो प्राप्त संख्या है वो कितना होगा तो पहली जो संख्या आपका पहली संख्या तो यही है ना तो 6 से गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4800। कितना होगा 4800। ये लास्ट क्वेश्चन था हो गया। ऐसे ही देखिए डेली क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा और आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें जहाँ नहीं समझे तो पॉज करिए फिर से पीछे जाकर फिर से एक बार देखिए। अगर आप ऐसे करके देखते हैं तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और देखिए मैं ट्रिक से बता रहा हूँ ये सब ट्रिक है एकदम आसानी से। देखिए बताने में समय लग रहा है लेकिन जब आप समझ गए तो करने में समय नहीं लगेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा। ठीक है मेरा सेशन लगातार चलता रहेगा। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ प्लेलिस्ट का लिंक भी इसमें दे दूंगा। अगर जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा है तैयारी करना चाहता है तो आप इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि आपका बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं आएगा। इससे रिलेटेड जो भी मैं पढ़ाऊँगा एकदम फैक्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है वीडियो के लास्ट तक बन रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।